नमस्कार। द भारत क्लीनिंग में आपका स्वागत है। आई एम जगन्नाथ नंदा एंड आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ सम पर्सनल एंगेजमेंट्स आई कुड नॉट मेक वीडियोस, बट नाउ वी आर बैक। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय इंटरेस्ट एरिया, दैट इज सिविल एविएशन। आप लोग को पता ही होगा, श्रीनगर से शारजा एक फ्लाइट का उद्घाटन किया था, जो गो एयर मतलब आजकल वो गो फर्स्ट हो गया है। वो एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट। मान लीजिए श्रीनगर यहां पे कहीं पे है, श्रीनगर इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं, एस आर से कर देता हूं, ठीक है। ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, ठीक है। यहां से वो फ्लाइट यहां पे शारजा, कहीं पे यहां पे, वही शारजा जहां पे तेंदुलकर ने खेली थी इनिंग्स, यहां से यहां फ्लाइट फ्लाई करने वाली थी। तो उसका रूट क्या था? यहां इंडिया का मान लीजिए बॉर्डर हो गया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहां पे कहीं लाहौर है, एल से डिनोट कर देता हूं। यहां कहीं ईरान का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये ईरान हो गया। तो इसका फ्लाइट पाथ करीब करीब एक रफली हम समझ लें तो ऐसे करके था, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या तुच्चा हरकत किया है? पाकिस्तान बोला इस फ्लाइट को हम यहां से उड़ने नहीं देंगे, यहां से उड़ने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे लैंड बॉर्डर होते हैं, किस कंट्री में घुस सकते हैं लैंड के थ्रू, वैसे उनके एयर स्पेस भी होते हैं। एयर स्पेस के ऊपर ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी होता है। जिस कंट्री का एयर स्पेस है वही ओन करता है। तो पाकिस्तान ने बोला इसको हम नहीं उड़ने देंगे, इस फ्लाइट को हमारे एयर स्पेस से। तो ऑल्टरनेटिवली क्या करना पड़ रहा है आजकल? इस फ्लाइट को श्रीनगर से करीब करीब ऐसे उदयपुर, इसको उदयपुर यू से डिनोट कर देते हैं, और इधर अहमदाबाद, उदयपुर से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से शारजा, करीब करीब ये वाला फ्लाइट पाथ लेना पड़ रहा है। तो आप देखिए ना, ये ट्रायंगल बन जाता है रफली, ऐसे करके ये फ्लाइट पाथ ऐसे बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाता है। मान लीजिए इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं, ट्रायंगल का आर्म। इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं। तो हम तो हाई स्कूल ज्योमेट्री में पढ़े, ये तो बहुत बेसिक है, हाई स्कूल भी नहीं, 6th-7th क्लास में हम पढ़ लेते हैं कि C इज ऑलवेज लेस देन A प्लस बी, नहीं तो ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है, ठीक है। कभी कभी 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल पूछ लेता है, हाँ, कि एक ग्राफ प्लॉट करो, उसका एरिया कितना है। उसमें आ जाता है कि A प्लस बी इक्वल टू सी, तो एरिया 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया वो, ठीक है। ये थोड़ा मैं मैथ्स पे चला गया, ऑफ द टॉपिक। बट पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि 370 एबोलिश हो गया है, और ये कश्मीर, कश्मीर तो बोलते हैं कश्मीर के लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है, कश्मीर के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ये बोलते तो हैं। लेकिन इस फ्लाइट का ऑब्जेक्टिव क्या था? 370 एबोलिशन के बाद यूएई, जिसमें 7 एमिरेट्स हैं, ठीक है, 7 एमिरेट्स हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे श्रीनगर में, कश्मीर में। लोगों को रोजगार मिलता, टूरिज्म बढ़ता, पर्यटन बढ़ता, बहुत यूएई में और कश्मीर में, अच्छी बात थी। लेकिन पाकिस्तानी, उनको तो एक इशू बर्न करके, अपना डिफेंस स्टेट है ना, वो डिफेंस बजट को जस्टिफाई करना है। तो कैसे सह जाए कि कश्मीर के लोगों की कुछ भलाई हो जाए? 2009 में भी एक फ्लाइट चली थी श्रीनगर टू दुबई, उसमें भी एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो क्या होता है, आप इतना जब लंबा घूम के जाते हो, एक तो टाइम बढ़ जाता है। चलिए टाइम भी छोटी बात है, बर्डन एयरलाइंस में
सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट किस फैक्टर का आता है? वो आता है फ्यूल का। आप लंबा रूट ले लेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और फिजिबल नहीं होगा। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और ये करके पाकिस्तान सोच रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अच्छा, और ये पाकिस्तान में इमरान खान चचा, अरे वो समझ गए, वही मिर्जापुर वाला डायलॉग, हाँ वही चचा, कश्मीर की बात लेके तो यूएन पहुंच जाते हैं। कश्मीर की तो बात लेके ओआईसी पहुंच जाते हैं। ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें 57 देश हैं, 57 इस्लामिक देश हैं। भले ही चर्चा की सुनता कोई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर टर्की, एर्दोगन, और कभी कभी मलेशिया सुन लेता है। ठीक है, अब मेरे से भी एक गलती हुई है, माफी मांगता हूं। अब चच्चा कुछ खुद नहीं करते, दो चार ठो अपने ऊपर बैठाई रखे हैं। कौन कौन बैठाई रखे हैं? एक तो हो गई वो पिंकी पिरनी, उनकी तीसरी बेगम। दूसरे तो सबको पता है पाकिस्तान इज नॉट ए डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज ए डिफेंस स्टेट, और उनको कश्मीर का इशू बर्न करते रहना है सो दैट दे कैन जस्टिफाई द डिफेंस बजट। एंड फिर लंदन में जाके, कनाडा में जाके, यूएस में जाके एस क्लास चलाएं। ठीक है, पापा जो उनका फ्रेंचाइजी खोल दें, चेन खोल दें, ये तो उनकी हरकतें हैं। तो कश्मीर इशू को सेटल कैसे होने देंगे? कश्मीर के लोग अगर प्रगति कर लेंगे तो सह कैसे जाएंगे? और ये जो जिहाद करने जाते हैं, जिहाद कौन करने जाता है यार? फल वाले का बेटा जिहाद करने जाएगा, रेडी वाले का बेटा, पंचर साटने वाले का बेटा जिहाद करने जाएगा। इन जनरल्स जो होते हैं, इनके बेटों को कभी देखा है जिहाद करते हुए? नहीं, ये तो यूएई में होंगे, ये तो लंदन में होंगे, ये तो न्यूजीलैंड में होंगे। इनका आलिशान पैलेसियल हाउसेस होते हैं उधर। चलिए, ये बात अलग है। हाँ, तो कितना इलविल देखिए, इंटरनेशनल स्टेज पे आप कश्मीर की बात करते हो, लेकिन आपका इलविल देखो कि कश्मीर की कहीं प्रगति हो रही है तो आप उसको हैम्पर कर रहे हो। अच्छा, इसमें लीगल एस्पेक्ट पे थोड़ा आता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है ICAO। ये सवाल बड़े कॉम्पिटिटिव्स में भी पूछ लेते हैं, ICAO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ब्रॉड तरीके पे रोल क्या होता है कि जितने भी कमर्शियल फ्लाइट्स चलाए जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए कुछ नियम तय किया जाता है। तो मेन नियम क्या है? 1944 में एक हुआ था शिकागो कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? शिकागो कन्वेंशन, जिसमें 9 मेन रूल बताए गए थे। उनको बोल दिया जाता है 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर। 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर। 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर क्या है? वो 9 प्रिंसिपल बताते हैं। तो पाकिस्तान कैसे पहला ही प्रिंसिपल को, पहला ही पॉइंट इंटरनेशनल लॉ में वायलेट कीजिए कर रहा है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये है कंट्री ए, ठीक है, या फिर और थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं ज्योग्राफिकली। मान लीजिए ये है कनाडा, ठीक है, ये है यूएस, ठीक है, ये है मेक्सिको,
एक फ्लाइट को अगर कनाडा से मेक्सिको जाना होगा ऐसे करके, ठीक है, तो वो यूएस का ये जो एयर स्पेस है उसको यूज कर सकता है विदाउट लैंडिंग हियर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब हम जाना चाहते हैं इंडिया से ऐसे करके ईरान के अंदर और फिर वहां से यूएई के अंदर, यहां पे ऑब्वियसली गल्फ आता है, ठीक है, इसको अलाउ ना करना तो वायलेशन हुआ ना सर। तो चच्चा ये वायलेट कर रहे हैं हमारे। कौन से चच्चा? फिर याद दिला देता हूं, मिर्जापुर वाला डायलॉग। हाँ, अच्छा, तो ये जो वायलेशन हो रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया इसकी कड़ी निंदा कर रही है। दे आर टेकिंग इट अप इन डिप्लोमेटिक चैनल्स। और पाकिस्तान को एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस है, हम कुछ करेंगे नहीं। हमारा जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, उसके वजह से हम बैठ के खाते रहेंगे। तो आप तो सर आ गए अभी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में, आपको गधे बेचने पड़ रहे हैं। कम से कम ये फ्लाइट इसलिए तो अलाउ कर दो यार कि कम से कम पैसे कमा लो। पैसे कैसे कमाते हैं मैं बता देता हूं। ये जो कंट्रीज का एयर स्पेस है उसको यूज करना फॉरेन एयरलाइंस वगैरह के लिए फ्री नहीं होता, क्योंकि उनके भी एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कोऑर्डिनेट करना होता है, दैट ऑब्वियसली इन्वॉल्व्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हर कंट्री एक फी लेती है, और वो फी का बेसिस अलग अलग होता है हर कंट्री के लिए। जैसे आप यूएस की बात करें तो वहां पे फी आपका डिपेंडेंट है आप कितना डिस्टेंस फ्लाई कर रहे हो। अब हम कनाडा की बात कर लें तो वहां पे डिस्टेंस के साथ साथ वेट भी मैटर कर लेता है, ठीक है। जनरली सी के ऊपर फ्लाई करना लैंड के ऊपर फ्लाई करने से ज्यादा सस्ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रशियन एयर स्पेस इज सपोज टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसी चीजें हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर हम ऐसे करके फ्लाई करते तो सर आपको कुछ पैसा मिलता ना चचा? हाँ, 2-4 गधे कम बेचने पड़ जाते चाइना के कर्ज उतारते हुए, बढ़िया नहीं होता? नहीं, दिमाग तो इन पाकिस्तानियों में है ही नहीं। हाँ, और ये तुच्छी हरकत है। हमने एक बार सर एयर स्पेस बंद किया था पाकिस्तान का। कैसे? 1971 में। अच्छा, ये मान लीजिए पाकिस्तान का इंडिया बॉर्डर हो गया, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया। ये क्या करते थे, पहले ऐसे आ जाते थे, इंडिया अलाउ कर देता था, ठीक है। अब जब 71 हुआ तो हमने ये बंद कर दिया, ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ा, अपने फौज को सप्लाई भेजने के लिए यहां से ऐसे पूरा घूम के इधर पहुंचना पड़ा। अब सप्लाई पहुंच नहीं पा रहे थे तो एक शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, 93,000 फौज आपके सरेंडर किए थे सर। 93,000 फौज एक साथ। इसको ऐसे बॉक्स में भी कर देता हूं, सिग्निफिकेंट नंबर है। फिर भी आपको अपने लोगों की प्रगति पे तो ध्यान है नहीं, दूसरा कोई प्रगति कर रहा है उसको भी खींच लो। इतना जलील होने के बाद तो आशा करता हूं पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग आएगा। इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग इट अप एट अ डिप्लोमेटिक लेवल। होपफुली सम गुड रिजल्ट्स विल कम। एंड अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि एयर स्पेस इज लिमिटेड टू लैंड बॉर्डर्स। ऐसा नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए यूएस यहां तक है, यूएस का बॉर्डर ये है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब लेकिन अब जापान मान लीजिए यहां पे है, ये जापान हो गया, हाँ, यहां कहीं ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल।
तो यूएस का एयर स्पेस एक्चुअली यहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन पे मतलब नियर अबाउट फिलीपाइंस तक है। तो एक जापान से भी एक एयरलाइंस जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया, तो भी उनको यूएस को फी पे करना पड़ेगा। तो डोंट बी अंडर द कंफ्यूजन कि यूएस का बॉर्डर यहां तक तो इसका एयर स्पेस भी यहां तक। दिस इज वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई। एनीवेज, इसमें कोई अपडेट्स आता है तो देता हूं। एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नमस्कार।